नमस्कार छात्रों। रोजगार परक पदों का परिचय, इसके अंतर्गत हमने हिंदी अनुवादक, राजभाषा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और निवेदक आदि पदों का परिचय मैंने आपके समक्ष रखा था। छात्रों, आज हम पांचवा पद और छठा पद जो है, जिनका नाम है क्रीड़ा समालोचक और गीतकार, इन दो पदों को हम देखेंगे। छात्रों, पहले पर हम देखेंगे क्रीड़ा समालोचक। क्रीड़ा समालोचक को अंग्रेजी में कमेंटेटर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्रीड़ा समालोचक को कमेंटेटर कहा जाता है। एक कमेंटेटर शब्द जो है छात्रों, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आज विश्व भर में फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो इस मैच का वर्णन करने वाला या समालोचन करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम अंग्रेजी में कमेंटेटर भी कहते हैं। छात्रों, ये क्रीड़ा समालोचक शब्द जो है, क्रीड़ा यानी खेल से संबंधित है, या खेल का ही इसको समानार्थी माना जाता है। छात्रों, खेल जब शुरू रहता है तब जो विशेष व्यक्ति खेल कैसा चल रहा है इस संबंध में टिप्पणी करता है, उसे क्रीड़ा समालोचक कहा जाता है। यानी खेल का पूरा वृत्तांत जो प्रभावकारी ढंग से बताता है, उसको हम क्या कहते हैं कि क्रीड़ा समालोचक कहते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, प्रो कबड्डी या ऐसे खेल है, खेलों को देखते देखते उसकी आलोचना देखना भी लोग पसंद करते हैं। ऐसे मौके पर समालोचक की सटीक टिप्पणी हो तो वह खेल देखने में बहुत आनंद आता है। कमेंट्री करते समय समालोचक का मन एकाग्रचित्त होना चाहिए। उसकी ही एकाग्रता क्रीड़ा समालोचक को प्रसिद्धि की कगार पर पहुंचा देती है। छात्रों, एक सफल क्रीड़ा समालोचक के लिए निम्नलिखित बातों के प्रति ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात है, सहज रूप से एकाग्र होने की क्षमता जो है वह क्रीड़ा समालोचक के पास होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आवाज स्पष्ट होना चाहिए। उसका उच्चारण शुद्धता जो है स्पष्ट रूप से होनी चाहिए और सुनने में वह मधुर हो। जैसे अनेक ऐसे क्रीड़ा समालोचक है, हिंदी के हैं, मराठी के हैं, या छात्रों आपने सुना होगा हमारे ज़माने में आमिर सयानी नामक जो बिना का गीतमाला का प्रसारण करने वाला, इतना सुमधुर आवाज़ और उनकी हिंदी की बोलने की जो शैली है वो बहुत ही प्रभावकारी है। इसलिए आवाज़ स्पष्ट, उच्चारण की शुद्धता और सुनने में मधुरता जो है क्रीड़ा समालोचक के पास होनी चाहिए। समालोचना निष्पक्ष होकर सटीक करनी चाहिए और इसके साथ ही समालोचक कल्पनाशील और विवेक बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए तथा क्रीड़ा समालोचक की भाषा जनभाषा हो, जिसमें सहज स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की गई हो। छात्रों, क्रीड़ा समालोचक पद की प्राप्ति के अनेक अवसर भाषा के ज्ञानी व्यक्ति को रहते हैं, जैसे दूरदर्शन, निजी खेल चैनल्स, निजी खेल संस्थाएं। इन क्षेत्रों में क्रीड़ा समालोचक को अर्थ प्राप्ति की विशेष अवसर मिलते हैं। छात्रों, क्रीड़ा समालोचक का पद और निवेदक में साधर्म्य दिखाई देता है। अंतर सिर्फ इतना है कि क्रीड़ा समालोचक को क्रीड़ा क्षेत्र की आध्यात्मिक जानकारी, जैसे कि हर प्रकार के खेल का इतिहास, खेलपटु, व्यक्ति विशेष का इतिहास, खेल प्रतियोगिता का इतिहास, इन संपूर्ण स्थितियों में क्रीड़ा की भूमिका
एवं महत्व आदि की जानकारी होनी आवश्यक है। इसी के अनुसार क्रीड़ा समालोचक कमेंट्री करता रहता है और इसी के आधार पर उसे अच्छी आमदनी प्राप्त होती रहती है। इसलिए छात्रों, भाषा प्रभुत्व हो, भाषा में आपको एकाग्रता होनी चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, निष्पक्ष टीका होनी चाहिए, विवेक बुद्धि से परिपूर्ण होकर वो काम करना चाहिए। आदि सारे गुण यदि व्यक्ति के पास हो तो वो क्या कर सकता है कि क्रीड़ा समालोचक बन सकता है। और छात्रों, अंतिम जो पद है जिसका नाम है गीतकार। छात्रों, वर्तमान युग जो है वह मनोरंजन का युग है। अतः मनोरंजन के विविध माध्यम आज हमारे अगल बगल में कार्यरत है और इन माध्यमों में गीत एक ऐसा माध्यम है कि सभी का मन बहलाने का काम जो है गीत करता रहता है। वैसे गीत लिखना या गीतकार बनना आसान काम नहीं है। गीतकार गीतों की रचना तो करता है, लेकिन उनका काम बोल यानी शब्द लिखना होता है। उन्हें ऐसे शब्दों को चयन करना पड़ता है या ऐसे शब्दों को बुनना पड़ता है जो अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और रसपूर्ण और इसके साथ ही साथ धुन के आधार पर या कभी कभी धुन विरहित होते हैं। गीत आम बोलचाल में ही प्रयुक्त हो तो अधिक प्रसिद्ध होता है। छात्रों, हिंदी फिल्मों में आज तक कई ऐसे गीतकार हो चुके हैं जिनका नाम जो है अमर हो चुका है। उदाहरण रूप से हम देखेंगे तो जावेद अख्तर, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, शकील, प्रसून्न जोशी, राहत इंदौरी, जगदीप सहानी, आनंद बख्शी, गुलजार। शायद आप लोग जानते होंगे इनकी गीतों की रचना जो है वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि बहुत बढ़िया गीत लिखे गुलजार ने, राहत इंदौरी ने, आनंद बख्शी ने। ऐसे कई महान हस्ती है जो नाम है जिनकी प्रसिद्ध गीत हिंदी गीतों की वजह से पूरे विश्व भर में वे अजरामर रहे हैं। छात्रों, गीतकार बनकर का हिंदी का अध्ययन करने वाला व्यक्ति लाखों रुपए कमा सकता है। सामान्य बात यह है कि अच्छा गीतकार बनने के लिए गीतकार को स्वर, संगीत, शब्द प्रयोग, अलंकार, रस और छंद आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे कई गीतकार जिन्हें हिंदी का अच्छा ज्ञान था वे आज प्रसिद्ध हुए हैं। गीतकार के रूप में सफल होने के लिए शब्दबोध, संवेदनशीलता, प्रतिभा, गहरी समझ तथा सृजनशीलता की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों को ये पद आसानी के साथ मिल सकता है। गीतकार बनने के लिए कोई अलग सी पात्रता नहीं है, परंतु हिंदी का अच्छा ज्ञान या अच्छा जानकार छात्र अच्छा गीतकार बन सकता है और ये पद हिंदी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए खुला है। इसलिए मैं छात्रों से आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि हिंदी भाषा पर प्रभुत्व पाइए। आपको निश्चित रूप से किसी न किसी जगह नौकरी मिल सकती है। इस प्रकार छात्रों, 6 पदों का परिचय इस टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा है। धन्यवाद।